तो अब हम बात करेंगे चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 21,642 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 13। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 9.78%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 9.78%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 47.4%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो दोस्तों 14.1। तो देखने में कंपनी के ऊपर दोस्तों बहुत ही भारी भरकम यहाँ पर डेट दिखाई देता है, पर मैं आपको बता दूं कोई भी बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी होती है उसके ऊपर डेट टू इक्विटी रेशो हमेशा ज़्यादा बनी रहती है। उसका कारण होता है कि कंपनी का जो बिजनेस जो होता है वो डेट पर पैसा लेकर आगे डेट देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट को कमाना होता है, जिस वजह से कंपनी की बुक्स में डेट बना रहता है और डेट टू इक्विटी रेशो उस वजह से ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि एक फाइनेंशियल या कोई भी बैंकिंग कंपनी के अंदर इशू वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पर दोस्तों अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करती है। तो अगर बात करें दोस्तों बजाज फाइनेंस की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 29.63, बजाज फिनसर्व की उसकी पीई रेशियो दोस्तों 33.03, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड उसकी पी रेशियो दोस्तों 29.72, और वहीं बात करें चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड की, उसकी पी रेशियो दोस्तों 12.98। तो अब अगर बात करें दोस्तों अपने सेक्टर की सभी अदर टॉप कंपनीज के साथ कंपैरिजन में, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सबसे अच्छी इस समय चल रही है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 343.33 से बढ़कर 451.35 यहाँ पर बुक वैल्यू हो गई है, जिसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स में इंक्रीज आया है और लाइबिलिटीज कंपनी की कम हुई है। उसके बाद दोस्तों फाइनली चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, जिसके लिए मेनली हमने आज ये वीडियो बनाया है, और देखते हैं कंपनी ने आज जो अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट पेश किया है उसमें कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी दोस्तों जो सेल्स करी थी वो 6,300 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 6,795 करोड़ की यहाँ पर सेल्स कर दी हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ आ गई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट, तो वो भी दोस्तों बढ़ गया है 888 करोड़ से बढ़कर 1027 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा पॉजिटिव आया है। इसका दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट की कंपनी की परफॉर्मेंस। तो अगर दोस्तों बात करें कंपनी की सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो सेल्स दिखाई थी वो 4,725 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 6,795 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो सेल्स की अगर दोस्तों बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर सेल्स के अंदर ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों बढ़ गया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर 720 करोड़ की यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 1027 करोड़ का यहाँ पर हो गया है। तो नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर ग्रोथ दिखाई थी कंपनी ने, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में यहाँ पर कंपनी के ग्रोथ है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा पॉजिटिव आया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर कैसा है। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों चल रहा है नेगेटिव, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक फाइनेंशियल कंपनी होने के नाते या फिर कोई भी बैंकिंग कंपनी हो, उनका जो कैश फ्लो होता है दोस्तों मैक्सिमम टाइम्स जो है नेगेटिव ही बना रहता है, क्योंकि कंपनी का काम ही कैश को देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट को जनरेट करना होता है, जिस वजह से कंपनी की बुक्स के अंदर कैश हमेशा नेगेटिव शो करता है और कैश हमेशा आउटफ्लो बना रहता है, जो कि एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए नेगेटिव कैश फ्लो कोई इशू वाली बात नहीं होती। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में बिल्कुल सेम बनी हुई है, जो कि 47.37% पिछले क्वार्टर में थी और इस क्वार्टर में भी 47.37% बनी हुई है। प्रमोटर्स ने किसी भी तरह से यहाँ पर अपनी होल्डिंग को कम नहीं करा, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात जरूर है।
तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों अच्छे हैं। अगर दोस्तों बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर की सभी टॉप कंपनी से अच्छी वैल्यूएशन पर कंपनी समय ट्रेड हो रही है। अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव यहाँ पर आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है, पर मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव कैश फ्लो एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए कोई इशू वाली बात नहीं होती। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर के अंदर सेम दोस्तों 47.37% बनी हुई है, और प्रमोटर्स ने अपनी इस क्वार्टर के अंदर किसी भी तरह से होल्डिंग को या अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कम नहीं करा है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप रेगुलरली क्वार्टरली रिजल्ट्स के अगर सही एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।